तुम लोग टर्म 2 में एक बार छोड़ने वाले हो, डरने की जरूरत नहीं है आईटी से। आईटी को ना ऐसा मारेंगे ना भाई साहब इस सब्जेक्ट को, बुरी तरीके से हालत कर देंगे इसकी। और तुम लोगों को जो डरा रखा है ना इसमें आईटी ने, टेंशन ना लो तुम लोग, मैं साथ हूं तुम्हारे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप लोगों के। मेरा नाम है तरनदीप और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और सेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। क्लास 10th का ये चैप्टर है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो हम लोग आप लोगों के लिए ये सेशंस लेकर आए हैं। इससे पहले जो हमने कवर किया था दोस्तों वो है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल वे में बात करी थी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ये बोल रहे थे कि सर प्लीज प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेकर आइए। तो आज ये दोस्तों जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही धांसू वीडियो, बहुत ही मेहनत के बाद मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके जो आईटी ले रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रहे हैं उन सबको शेयर करिए, क्योंकि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी सेशंस लेकर आने वाले हैं और आईटी के तो हम आपके लिए ला ही रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो हमने पिछले सेशन में बात करी थी वो बात करी थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डेटाबेस पढ़ा था, डेटा क्या होता है वो पढ़ा था। हमने कुछ कीज पढ़ी थी कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज कीज जो है वो यूज होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि डेटाबेस जो है उसके 4 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो होते हैं टेबल, वो होते हैं क्वेरीज, वो होते हैं फॉर्म्स और वो होती हैं रिपोर्ट्स। आज इन चारों चीजों को हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकल में आपके लिए लेकर आए हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा टाइप होता है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं या वहां पे कोई भी क्वेरी क्रिएट करते हैं, तो किस किस तरीके का डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिक होता है ना, वर्कार होता है, बहुत सारे होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो वाला सेशन पहले जरूर अटेंड करिएगा, उसके बाद यहां पर कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको डीबीएमएस आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स, इन चारों को प्रॉपरली क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है, ये किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं और क्या क्या इससे यूजफुल फायदे होते हैं। तो हम यहां पर दोस्तों जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ओपन ऑफिस, राइट, हम सबको पता है डीबीएमएस है। इसके अलावा एमएस एक्सेस भी है एक, एमएस एक्सेस का भी पूरा का पूरा हम लोग आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, डोंट वरी। ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों इसके ऊपर, ओपन ऑफिस के ऊपर, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो जावा है उसके लिए जावा रन टाइम एनवायरमेंट जो है वो रन करना पड़ेगा। तो अगर किसी को दिक्कत आती है अपने सिस्टम में इसको यूज करने में तो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प हिम कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जेआरई इसमें इंस्टॉल करना होता है, इसके बाद ये रन होने लग जाता है। जो लेटेस्ट अपडेट सॉफ्टवेयर होता है हम इसको कहते हैं एमएस एक्सेस, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ था तो मैंने आपको यहां पर कवर कराने की कोशिश करी है। एमएस एक्सेस के भी प्रैक्टिकल हम लोग लेकर आएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बहुत इजी होता है, बिल्कुल आसपास ही होता है, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको फंक्शन समझ आ गया ना तो आप एमएस एक्सेस को भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेबल्स की। क्या है टेबल्स? हम लोगों ने काफी बार यार इसको ना ऑलरेडी कवर कर लिया है कि टेबल्स होते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली टेबल इज। टेबल हम इसको बोलते हैं रिलेशन को। टेबल किनको बोलते हैं? जो फॉर्म, जो कॉलम से बनता है, जो रोज से बनता है। हमने ऑलरेडी हर जगह पे जो टेबल्स हैं वो देखे हुए हैं, राइट, कि किस तरीके के टेबल्स होते हैं, है ना। ये टेबल्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, और बेसिकली ये जो टेबल होते हैं इनके जो रिलेशंस होते हैं इन सबको हम लोग बेसिकली डेटाबेस बोल रहे होते हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है वो कंसिस्ट होता है किससे? टेबल से। और टेबल किससे कंसिस्ट होता है? कॉलम से, रिकॉर्ड से, राइट। कॉलम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट और फील्ड। रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल्स, राइट। तो ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम, राइट, व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम्स ऑब्वियसली एंड हॉरिजॉन्टल रो। मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रो है ये सब कौन है? रोज है। और जो आपकी वर्टिकल है वो कौन है बेटा? वो है कॉलम्स, ठीक है, जिन्हें हम फील्ड बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, और रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं और टपल बोलते हैं, ठीक है। अ टेबल हैज अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑब्वियसली टेबल में एक डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम होता है, जितना भी आप डेटा बनाएंगे उसके हिसाब से वहां पे कॉलम और डेटा को बनाया जाता है। क्लियर बेटा? चलिए यहां पे हमने टेबल की डेफिनेशन पढ़ ली, अब बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप हमने पढ़ा था इसके अंदर ही, टेबल के अंदर के कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं, राइट, आपको याद होगा। डेटा टाइप का मतलब क्या है? सिंपल सा समझ लो बेटा। डेटा टाइप का मतलब यह है कि आपने जो भी टेबल बनाया, राइट बेटा, आपने जो भी टेबल यहां पर बनाया, इस टेबल के अंदर किस तरीके का डेटाबेस ऐड होगा। मतलब यहां पर अगर मैं रोल नंबर ऐड कर रहा हूं
तो ये रोल नंबर जो है क्या ये न्यूमेरिक होगा खाली, या फिर कोड भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ये बेसिकली डेटा टाइप को डिफाइन करता है। ये जो जितना भी पार्ट होता है ये सारा का सारा ये डेटा टाइप को डिफाइन करता है। तो डेटा टाइप आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ वैल्यू और डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन दी डेटाबेस, है ना। इस डेटाबेस के अंदर हम कौन से पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो यूज करने जा रहे हैं। अब यहां पर जो हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ओपन ऑफिस के बारे में। तो ओपन ऑफिस में कौन कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। न्यूमेरिक टाइप्स होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, बाइनरी होती है, डेट और टाइम होती है, और कुछ अदर वेरिएबल टाइप्स होती हैं। ये सारी टाइप्स हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, बट हाँ जब अगर हम कभी कॉर्पोरेट्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वहां पर यूज होता है। हम लोग जो जनरली यूज कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं किसकी, टेक्स्ट की, हम बात कर रहे होते हैं न्यूमेरिक की, हम बात कर रहे होते हैं वार्कार की, हम बात कर रहे होते हैं डेट एंड टाइम की, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए डेट ऑन टाइम आएगा, मोबाइल नंबर है तो उसके लिए नंबर आएगा, किसी का नाम है तो टेक्स्ट आएगा, अगर कोई बड़ी डिटेल है तो उसके लिए क्या आएगा, टेक्स्ट के बड़ा डिटेल क्या होता है, मेमो। याद है हमने पढ़ा था कि मेमो में ज्यादा नंबर ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, इसीलिए उसको यूज करा जाता है। चलिए डेटा टाइप क्लियर हो गया हमें टेबल्स का। अब यहां पर हमें क्रिएट करना है डेटाबेस को। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, देखो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। यानी कि आपको थ्योरी मिलेगी, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता रहूंगा, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है दोस्तों, वो ये करना है कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसको ओपन करके रख लीजिए, और उसमें ओपन जो है, ओपन ऑफिस जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप उसके बाद अगर इफ इन केस आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को शिद्दत से देखना है। आप ये समझ के चलिए कि ये इतनी आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, इतनी ईजी लैंग्वेज में, कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको लगेगा यार कितना मजा आ रहा है क्वेरीज रन करने में, आपको मजा आ जाएगा टेबल क्रिएट करने में, आप नए नए टेबल्स क्रिएट करोगे, है ना, और आपको अच्छा लगेगा प्रैक्टिकल करने में। और जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे यार, प्रैक्टिकल कर रहे होगे ना, तो वो जो एग्जामिनर होगा ना वो देख के ना कहेगा यार क्या मस्त डेडिकेशन है यार। वरना बच्चे डरते हैं, उनको कोड चलाना नहीं आता है, उनको ऑपरेट करना नहीं आता है, तो आपको ऑपरेट करना आएगा, तो वहां पे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक कर दो। अब करना क्या होता है बेसिकली मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आपको सबसे पहले ओपन ऑफिस जो है बेटा, ओपन ऑफिस जो बेस सॉफ्टवेयर है, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है बेटा। यहां पे आप जब ओपन कर लेंगे इसको, ओपन ऑफिस बॉक्स को, तो उसके बाद क्या होता है, एक पेज अपीयर होगा। अब मैं आपको सारी की सारी चीजें यहां पे थ्योरेटिकल वाइज बताऊंगा और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये मैंने आपको ना थ्योरी वर्जन इसीलिए दे दिया है, ये मैंने आपको थ्योरी वर्जन इसीलिए दे दिया है ताकि तुम लोग जब ये पीपीटी को देखोगे, इस पीडीएफ को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हुए हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पहले डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। चलिए गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ओपन ऑफिस को ओपन किया जाता है और कैसे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ओपन ऑफिस में। तो ये रहा दोस्तों ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक से। और जैसे ही ओपन करेंगे इसको, यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए जाना है डेटाबेस पे, ठीक है बेटा। क्रिएट अ डेटाबेस, जो हमने पढ़ा भी है अभी कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपको नया डेटाबेस ओपन करना है या फिर कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है। पुरानी फाइल के लिए यहाँ पर ये ऐसे बोलेगा कि कोई फाइल ओपन करनी है, तो हमें पुरानी नहीं करनी है यार, हम लोग नई करते हैं, क्रिएट करते हैं नए डेटाबेस को, ठीक है। उसके बाद इसको रहने दीजिए, ये आपके मतलब का अभी नहीं है। देन चलते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद रजिस्टर डेटाबेस फॉर मी, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। बस इसको क्रिएट टेबल को कर दीजिएगा ताकि मैं उसको विजार्ड को क्रिएट कर पाऊँ। फिनिश कर दीजिए इसको, और जैसे ही आप फिनिश करेंगे आप देखोगे कि वो आपको नाम बोलेगा कि भैया मुझे नाम बताओ कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम एक डेटाबेस का नाम रख देते हैं, और हम रख देते हैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम स्कूल, ठीक है, स्कूल रख देते हैं। और इसके बाद कर देते हैं इसको सेव। सेव करते ही यहाँ पर आप देखोगे कि एक अलग सा विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके साथ ऑप्शंस दिए जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन है इसको अभी हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर बात करी अभी कि हम डेटाबेस में 4 तरीके के डेटाबेस को यूज करेंगे, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट। चलिए देख लिया आपने कि कैसे होता है, उसकी थ्योरी जो है यहाँ पे मैंने आपको दे दी है, आप ये थ्योरी पूरी चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप्स है। आगे चलते हैं, डेटाबेस टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि टेबल को अब एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं, अब यहाँ पर ये सीखेंगे। अभी हमने ये देखा कि ऑफिस जो है ओपन करते कैसे हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस टेबल्स के क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डिजाइन व्यू में क्रिएट करना और एक होता है विजार्ड के थ्रू। हम लोग दोनों को बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। विजार्ड व्यू जो है वो ज्यादा इजी होता है, ज्यादा आपके अंदर उसके अंदर फंक्शनैलिटीज होती हैं, आप उसको इजी तरीके से समझ पाएंगे। डिजाइन व्यू भी इजी ही होता है, आप ये समझ के चलिए यार कि डिजाइन व्यू आपका ना पूरा स्ट्रक्चर जो है वहां पे बता रहा होता है, और विजार्ड व्यू के अंदर आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर पाते हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम डिजाइन व्यू में जाएंगे तो क्या होगा। डिजाइन व्यू की थ्योरी यहाँ पर दे रखी है, आपको डेटाबेस ओपन करना है, ठीक है। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू अंडर टास्क, वहां पर आपको दिया हुआ है, आप ये देखेंगे और ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आइए चलते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेबल की,
और टेबल के दो डिज़ाइन होते हैं। क्या डिज़ाइन होते हैं बेटा? टेबल के दो डिज़ाइन होते हैं। टेबल हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पहला डिज़ाइन व्यू और दूसरा विजार्ड। तो पहला जो है वो डिज़ाइन व्यू है। अगर हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें, हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, अब चलिए चलते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। टेबल क्रिएट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉलम्स खुल गए आपके सामने, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम का मतलब, फील्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ? फील्ड का ना मतलब होता है कॉलम, राइट। हम यहाँ पर क्या सेट करेंगे बेटा? हम यहाँ पर सेट करेंगे कॉलम्स को, ठीक है। उसके बाद हम अलग से उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम्स को बनाना है। तो हम स्कूल का डेटाबेस बनाया, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये स्कूल का डेटाबेस है, ठीक है। फील्ड का नाम है, तो पहला फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ? पहला फील्ड का नाम वो होना चाहिए ना जो यूनिक हो, जो प्राइमरी हो। तो यहाँ पर हम फील्ड का नाम क्या रखेंगे? क्या रोल नंबर रखेंगे या एडमिशन नंबर रखेंगे? रोल नंबर नहीं रखेंगे, याद है, क्योंकि हम ये स्कूल का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था ना कि हम जब स्कूल की बात करेंगे तो हम वहाँ पर जो यूनिक नंबर होगा वो एडमिशन नंबर रहेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं ऐसे एडमिशन नंबर, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे यहाँ पे फील्ड टाइप उसने ऑलरेडी ले लिया, यानी कि जो डेटा टाइप होता है ना, फील्ड का टाइप उसने ऑलरेडी ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया? टेक्स्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। हम क्या चेंज करेंगे इसमें? हम नंबर कर देंगे। ये हमने सारे पढ़ रखे हैं, आपको याद होगा, हमने ये सब डिस्कस कर रखे हैं जितने भी डेटा टाइप्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें डेटा को टाइप को डिसाइड करना होगा, फाइनल करना होगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक डाल दिया। अब नेक्स्ट पे चलें। डिस्क्रिप्शन आप ये ऑप्शनल है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो, यानी कि इसमें सिर्फ लिखना होता है बेसिकली, ये ऐसा कुछ कोडिंग में यूज़ नहीं होता है। तो आप इसको अभी के लिए छोड़ दीजिएगा। अब एडमिशन नंबर के बाद हम क्या करेंगे? हम एडमिशन नंबर के बाद चलते हैं रोल नंबर में, ठीक है बेटा। रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर को हम अगेन न्यूमेरिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। स्टूडेंट का नाम हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम टेक्स्ट ही रह देते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास के बारे में कि वो कौन सी क्लास का है, तो इसको हम अगेन टेक्स्ट भी रख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम चलो इसको एक काम करते हैं, नंबर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास के बाद क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे इसके मार्क्स के बारे में, ठीक है। हम इसके मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि इसके कितने मार्क्स आए होंगे, तो इसको हम न्यूमेरिक में ले लेते हैं अगेन, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेट के कि कौन सी स्टेट का है, टेक्स्ट रहने देते हैं इसको। और फिर हम बात करते हैं एक डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है बेटा। हम डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं ताकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ना सारे के सारे यहाँ पर जो वो हैं वो दिख जाएं। अब यहाँ पर हम डेट टाइम के लिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डेट, और टाइम भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं डेट भी, क्योंकि हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक और टैब ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक और टैब ले लेते हैं, और वो टैब हम यहाँ पर लेंगे। हम यहाँ पर वो टैब ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद जो आपके यूज़ होते हैं, मान के चलिए वो पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जब पास हुए हैं या नहीं हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? हम कौन सा यूज़ करेंगे? आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक 1 बाइट वाला पढ़ा था जिसमें येस और नो था, उसे हम बोलते हैं बूलियन, राइट। ये रहा बूलियन। अगर हम इसको कर लेंगे, बूलियन बोल दो या बूलियन बोल दो, यार आप लोग इसको यूज़ करो, ठीक है। और हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप एक चीज़ देखो कि जो भी आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसका ये नीचे फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही है कि भैया इसकी क्या एंट्री रिक्वायर्ड है, यानी कि इसको फिक्स करना है, डेसिमल में है, लेंथ कितनी चाहिए आपको कैरेक्टर्स की, है ना, कि कितने कैरेक्टर की आ सकती है। जैसे मान के चलो मेरा नाम तरनदीप है, तो मेरा नाम 9 डिजिट्स का है, 9 टेक्स्ट का है, 9 कैरेक्टर्स का है, तो वो वहाँ पे यूज़ कर रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आ गया, क्लास आ गया, स्टेट आ गया। आप ना इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। जैसे मान के चलो एक स्टेट है, तो यहाँ पर मैं अगर दिल्ली लिख दूँ कि दिल्ली के ही सारे बच्चे हैं मेरे स्कूल में, तो मैं यहाँ पर दिल्ली कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या करेगा, जितना भी डेटा लेगा ना वो सारा का सारा दिल्ली लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से भी यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर बताओ क्या करना है? हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको सेव कर देना है। अब हम जब इसको सेव करेंगे बेटा, हम जब इसको अब सेव करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपको टेबल का नाम पूछ रहा है, आप इसको अपने टेबल का नाम बता दीजिए कि मेरा टेबल का नाम क्या है। मेरा टेबल का नाम है, मान के चलते हैं रिजल्ट, ठीक है बेटा, रिजल्ट। ओके कर दीजिए इसको। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि भैया प्राइमरी की सेट नहीं करी तुमने, बताओ जल्दी से कि प्राइमरी की क्या है। अब आपको याद होगा जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था यार कि एडमिशन नंबर डालने से उसको नहीं पता कि प्राइमरी की है, हमें बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की क्या है। तो चलो प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं। ये कह रहा है कि भाई मैं क्या अपनी तरफ से जो प्राइमरी की पहला नंबर है उसको क्रिएट कर दूँ, तो कर देते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक ID ले ली।
आईडी उसने ले ली, तो हम आईडी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे इसको, रुकिए मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ना डिलीट करेंगे। इसको मैं आपको डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ से हम डिलीट कर दिया और यहाँ से अब हमने इसको प्राइमरी की अलॉट कर दिया, यानी कि अब हमारी एडमिशन नंबर जो है वो प्राइमरी की हो गई। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। हम ऑलरेडी प्राइमरी की वो कह रहा है कि कॉलम की बन गई थी, कोई बात नहीं, हम इसको यस कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। हम बाहर आ गए तो आपने यहाँ पे देखा ये रिजल्ट नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। क्लियर है भाई, कितना सिंपल था ये, है कि नहीं, सिंपल था ना, है ना। चलिए अब आपने देख लिया बेटा किस तरीके से न्यू फील्ड को ऐड किया जाता है। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिजाइन व्यू में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हम 3 चेंजेस यहां पर कर रहे हैं अभी के लिए। क्या कर रहे हैं, इंसर्ट अ फील्ड, रीनेम अ फील्ड, डिलीट अ फील्ड। और आगे मैं बता देता हूं, अगर हमें कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या फिर कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड एडिड है, यानी कि वो रॉ और कॉलम में डेटा एडिड है, उसको हमें कैसे डिलीट करना है, ये हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 5 चीजें क्या क्या है, इंसर्ट अ फील्ड, डिलीट अ फील्ड, रीनेम अ फील्ड और इंसर्ट अ रिकॉर्ड और डिलीट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए ये वाली स्लाइड देखिए और आप देखिए इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूं। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा से ना मैं टेबल को ओपन कर देता हूँ। टेबल को ओपन करने में आप देखोगे यहाँ पर ना आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट जो है वो दिल्ली दिख रहा है और ये आपका जो टेबल है जो आपने क्रिएट किया हुआ था ये सारा का सारा यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है। अब हमें इसका ना डेटा एडिट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हम इसको दोबारा से जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस एडिट कर देना है और हम इस वाले फॉर्मेट में पहुँच जाएंगे दोबारा से। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ दोस्त, मैं ये चाहता हूँ कि जो फील्ड है, जो भी डेटा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। किसी भी फील्ड को डिलीट करना मैंने आपको दिखाई दिया अभी अभी जब मैंने आपको आईडी नंबर डिलीट करके दिखाया। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिलीट अ फील्ड की और रीनेम अ फील्ड की। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको रीनेम करना है तो इस पर बस डबल क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम हो जाएगा। जैसे मैंने रोल नंबर का अब ये रोल नंबर कर दिया। और याद रखिए दोस्तों, सेव जरूर करना है, Ctrl+S से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब जब तुम देखोगे ना, कहाँ पर देखोगे तुम, यहाँ से भी ना, पता है मैं बताता हूँ तुम लोगों को, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को। तुम जब इसको क्रॉस कर दोगे, अब तुम जब इसको ओपन करोगे ना तो देखो यहाँ पर वो डेटा जो है वो अपडेट हो गया। रोल नंबर पहले NUMBER था ना, अब ये रोल नंबर हो गया। स्टेट दिल्ली था हमने क्योंकि बाय डिफॉल्ट रखा हुआ था, तो स्टेट दिल्ली रहेगा हर बार का। अब इसमें ना डेटा इंसर्ट करना है तुम लोगों को। डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। एडमिशन नंबर मान के चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं, एडमिशन नंबर क्या रखें, मान के चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे 201। ठीक है, 201। रोल नंबर यहाँ पर रखना है हमें, रोल नंबर हम 1 कर देते हैं। स्टूडेंट का नेम क्या है, अमित। ठीक है, क्लास क्या होगी इसकी, 10th। मार्क्स कितने आए इसके, 95। ब्रिलियंट बच्चा है ना। और डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ में बताओ क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ में हम इसको डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में डाल देते हैं। ठीक है, ये डल गया डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट। ओके जी, अब इसको हम पास कर देते हैं, इसको हम टिक कर देते हैं कि ये पास हो गया। अब इसी तरीके से हम डेटा डालते हैं, फटाफट से मैं डेटा डालता हूँ, आप इसको देखते जाइए। चलिए देखिए बेटा, ये रहा पूरा का पूरा डेटाबेस जो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। अब हम इस पे आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारा कवर करते हैं, कौन सा, विजार्ड व्यू, कि कैसे हम विजार्ड के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देख लिया आपने, अब कौन सा व्यू देखा हमने, डिजाइन व्यू, कि हम टेबल को क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू के थ्रू। अब बात करेंगे विजार्ड के थ्रू, यानी कि हम विजार्ड को यूज करेंगे क्या करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए। तो उसके क्या स्टेप्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं। पहले सिंपल सा आपको डेटाबेस ओपन करना है। अब आपको दिख गया होगा वहां पे पैनल पे ऊपर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, अब आपको याद भी होने लग गया होगा धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, विजार्ड टू क्रिएट टेबल पे क्लिक करना है और उसके बाद वो डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या चीजें करनी है, फॉलो, फील्ड सेलेक्ट करनी है, सेट फील्ड टाइप एंड फॉर्मेट, यानी कि किस तरीके का फील्ड टाइप होगा, वो उसके फॉर्मेट्स क्या होंगे वो वहां पे डिस्कस करने हैं। प्राइमरी की सेट करनी है, प्राइमरी की हमें पता है क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, जो उस टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, प्राइमरी की। हम सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। प्राइमरी की आपकी हर जगह काम आएगी। क्रिएट अ टेबल, उसके बाद टेबल पे क्रिएट करके क्लिक कर देना है। चलो देख लो फटाफट से कि कैसे मैं इसको आपको प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग विजार्ड के थ्रू, कैसे हम विजार्ड को यूज़ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है टास्क में और क्लिक करना है इसको। आप क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर ना आपको कुछ पर्टिकुलर टेम्पलेट्स दे देता है, ये पहले से ही कुछ सैम्पल्स दे देता है। तो हम इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पर्सनल है या बिजनेस है, और उनके कुछ कैटेगरीज होंगी यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन होंगी। आप इनको अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बिजनेस में जाता हूँ और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कॉन्टैक्ट वाला डिटेल। ठीक है ना, अब कॉन्टैक्ट डिटेल में मैं काम करता हूँ, ये जो अवेलेबल
फील्ड्स आपको दिख रही हैं, ये सारी फील्ड्स जो आपको दिख रही हैं, इन सबको आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये जो एक आपको दिख रहा है सिंगल एरो, इसमें आपको एक एक करके लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा आ जाए, यहाँ पे मुझे सारी फील्ड चाहिए, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो सारा, डबल क्लिक नहीं, डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा यहाँ पे फील्ड आ जाएगा। अब मैं वापस इसको भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे जो डिटेल चाहिए मैं कंट्रोल सेलेक्ट करके, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ, मैं एड्रेस, बर्थ डेट, ठीक है, चिल्ड्रन नेम, सिटी नेम नहीं चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए। मैं कॉन्टैक्ट आईडी ले लेता हूँ एक, जिसको मैं यूनिक बना पाऊंगा। मैं ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ, मैं फैक्स नंबर ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसको हम चलते हैं नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक में क्या होगा, सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे। हमें सारी फील्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेलेक्टेड वाली फील्ड चाहिए। हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, अब आप देखोगे वही फील्ड आई है जो मैंने सेलेक्ट करी थी। अभी आपको बोलेगा कि डेटा टाइप जो है उसका वो सेट कर लो फटाफट से। तो सेट टाइप एंड फॉर्मेट, यानी कि किस फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितनी वो कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कितनी टेक्स्ट होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर वैल्यू है। तो फील्ड नेम क्या है हमारा, एड्रेस। ठीक है, और हम टेक्स्ट जो है वो वर्कार यूज़ कर रहे हैं इसमें। बर्थ डेट में हम क्या करेंगे, डेट बाय डिफॉल्ट सेट है, मगर आपको ये कन्फर्मेशन ज़रूर लेना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है ना। कॉन्टैक्ट आईडी में जाएंगे तो इंटीजर दिया हुआ है, तो हम इसको न्यूमेरिक कर देते हैं। ठीक है बेटा, और जो लेंथ है उसकी वो 10 है, यानी कि 10 डिजिट का ही वो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ईमेल एड्रेस क्या है जी, टेक्स्ट है, वर्कार है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब एमएस सक्सेस की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। फैक्स नंबर पे जाएंगे तो फैक्स नंबर में ये टेक्स्ट है, इसको भी हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिक कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं कि जो फैक्स है वो मेरा 6 डिजिट से ऊपर नहीं होगा, यानी कि 6 जो कैरेक्टर्स है उससे ऊपर नहीं होगा। इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ फील्ड को यहाँ से। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्टैक्ट आईडी को सबसे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी एक तरह की प्राइमरी की होगी। और यहाँ से मैं प्लस कर सकता हूँ कोई भी फील्ड को, नई फील्ड को, और इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐड कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ पिन कोड, और टेक्स्ट में रख देता हूँ यहाँ पे न्यूमेरिक, और इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये मेरी 6 डिजिट से ऊपर नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलें आगे, अब नेक्स्ट कर लीजिए इसको। और अब चलिए प्राइमरी की पे। ये कह रहा है कि प्राइमरी की मैं पहले से ही ऑटोमेटिकली ऐड कर दूँ, जो ऑटो वैल्यू होगी, एक तरह की ऑटो नंबरिंग होगी, बट नहीं, हमें नहीं करनी है, हमें खुद से प्राइमरी की सेट करनी है, कॉन्टैक्ट आईडी। और हमने कॉन्टैक्ट आईडी पे क्लिक कर दिया और हम चलेंगे, 1 मिनट, पिन कोड हो गया ये, हम इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट आईडी। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलेंगे तो क्रिएट अ टेबल। सिंपल बोल रहा है कि भाई टेबल का नाम बताइए, क्या रखना चाहते हैं, तो हम रख लेते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब आपको डेटा इंसर्ट करना है, या टेबल को डिज़ाइन करना है, या क्रिएट अ फॉर्म, मतलब फॉर्म बनाना है। नहीं, फॉर्म नहीं बनाना, टेबल डिज़ाइन हम कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, सीधा डेटा इंसर्ट करने पे चलते हैं। तो डेटा इंसर्ट करना बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे आपका एक डेटा बन गया है कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है ना, स्कूल वाला हमारा पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट जो है हमारा टेबल है। ये हमने कैसे बनाया टेबल दोस्तों, ये हमने बनाया विजार्ड का यूज़ करके। और सिंपल जब हमने यहाँ पे यूज़ किया था, कौन सा वाला, डिज़ाइन व्यू वाला, तो वहाँ पे हमने सिंपल बनाया था। वहाँ पे हमने फील्ड्स वगैरह ऐसे नहीं लेके गए थे जैसे हम लेके गए हैं अभी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अब डेटा आ चुका है। अब हम इसमें फटाफट से डेटा एंटर करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रहेगा ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है टेबल क्रिएट कर दिया है। टेबल क्रिएट कर दिया हमने, यहाँ पे 4 बेसिकली हमने 4 रोज़ ले लिए हैं, रिकॉर्ड्स ले लिए हैं, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट आईडी, एड्रेस, बर्थ डेट, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर और पिन कोड ऐड कर दिया है। अब आपको अगेन यार वही काम है कि अगर आपको इसको डेटा को अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो सिंपली इस पर क्लिक करके। ठीक है, अब देखोगे ना आप, अगर मैं पिन कोड की बात करूँ, पिन कोड अगर मैं यहाँ पे 787878 है, अगर मैं इसको एक और 7 लगा देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा, एरर दे देगा। क्योंकि याद है आपको, हमने पिन कोड की जब प्रॉपर्टी सेट करी थी तो वहाँ हमने लिखा था कि भैया 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिन कोड। ठीक है, और सेम अगर मैं कॉन्टैक्ट आईडी में कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ तो वो एड्रेस नहीं ले रहा, वो 0 कर दे रहा है उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप इसको अंडू कर सकते हैं, और इसको हमने अंडू कर दिया। अब डेटा को सेव कर रखा है हमने। अब हम चलते हैं बाहर और देखेंगे आप कि यहाँ पर एक स्कूल नाम से, कॉन्टैक्ट नाम से डेटा जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये था ईजी तरीका टेबल क्रिएट करने का। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप दोबारा से देख लीजिए इसके स्टेप्स क्या थे। देखा कितना आसान था यार। हम लोग इस तरीके से अलग अलग प्रैक्टिकल्स को करते रहेंगे ताकि तुम लोगों को एकदम मजा आता रहे। अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने यहाँ पे टेबल्स कवर कर लिए कि टेबल को हम किस तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से हमने सीख लिया, डिजाइन व्यू में, और दूसरा कौन सा था, विजार्ड व्यू में। विजार्ड व्यू के अंदर हमने अलग अलग चीजें देखी। पहले डिजाइन व्यू में हमने क्या किया, फील्ड को इंसर्ट करके देखा कि भैया फील्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमने ये देखा कि डिलीट कैसे करते हैं फील्ड को। हमने ये देखा फील्ड को रीनेम भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हमने क्या करा, रिकॉर्ड इंसर्ट करे। फिर हमने किया डिलीट एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड। उसके बाद हमने विजार्ड को यूज करके टेबल को क्रिएट किया, और इन 4 स्टेप्स को बड़े प्यार से फॉलो कर लिया। इसी बात पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को। चलो अब हम पढ़ चुके हैं टेबल्स। अब हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, हम सब ने लास्ट सेशन में पढ़ा था इसका एक समरी पार्ट, कि फॉर्म्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक डिजाइन्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको डेटा यूज करना है। ठीक है, आपको डेटाबेस फिल करना है। अब जब
कभी भी आप एडमिशन फॉर्म भरने जाते हो, कभी भी कोई भी फॉर्म भरते हो तो अच्छा लगता है ना, एक फॉर्म होता है प्रॉपर डिजाइन वे में, बढ़िया सा उसमें इंटरेक्टिव वे में ये चीजें लिखी होती हैं, तो आप उसको फिल करके आपको अच्छा लगता है और उसी से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर हम इसी फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि फॉर्म्स को बिल्ड कैसे करेंगे, यानी कि कैसे बनाएंगे, कहां पर, अगेन ओपन ऑफिस में। तो बिल्डिंग फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर एंटरिंग, मॉडिफाइंग एंड व्यूइंग रिकॉर्ड्स। यू लाइकली हैड टू फिल आउट फॉर्म ऑन एनी मेनी ओकेशंस। लाइक आपको कभी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाना है, भगवान ना करे जाना पड़े, बट अगर जाना पड़ रहा है तो वहां पे आपको फॉर्म फिल करना है। आपको किसी भी स्टोर में जाना है, वहां पे अगर कोई फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, आपको वो फिल करना है। तो इस तरीके के ये फॉर्म्स जो होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें डेटा फिलअप करना ईजी होता है। और आप जब डेटाबेस इकट्ठा करते हैं, यानी कि ऑनलाइन की भाषा में अगर हम बात करें, ऑनलाइन लैंग्वेज में, तो डेटाबेस क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, दो तरीके के यहां पर अगेन वही है, पहला क्या है डिजाइन व्यू, दूसरा क्या है यूजिंग विजार्ड। तो अगेन हम यहां पर बात करेंगे, चारों में ना यही है, मतलब फॉर्म्स में भी, रिपोर्ट्स में भी और क्वेरीज में भी, चारों में इसी तरीके से यूज होता है। एक डिजाइन व्यू होता है उसका और एक विजार्ड व्यू होता है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं विजार्ड के बारे में। ठीक है, विजार्ड में ये 8 स्टेप आएंगे। यहां पर 8 स्टेप क्या है, फील्ड सिलेक्शन, कि आपको पर्टिकुलर टेबल में, क्योंकि फॉर्म किससे बनेगा, फॉर्म बनेगा आपके टेबल से। आपने एक ऑलरेडी टेबल बना लिया है, एस्टेब्लिश कर लिया है, अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं आपको। तो टेबल जब आपने ऑलरेडी बना लिया है तो उसका फॉर्म बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारी फील्ड ही सिलेक्ट करनी है, आप कुछ फील्ड को भी उस फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेटअप अ सब फॉर्म, फिर होगा ऐड सब फॉर्म डिलीट, फिर होगा गेट ज्वाइन फील्ड, फिर होगा अरेंज कंट्रोल, फिर होगा सेट डेटा एंट्री, अप्लाई स्टाइल्स और सेट नेम। ठीक है, इन 8 स्टेप को जल्दी से देख लो कि किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल में। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फॉर्म्स को लेकर कि फॉर्म्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, किससे, इन टेबल से ही। तो चलिए सीधा कुछ नहीं करना है, डेटाबेस हमारा ओपन है, स्कूल नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है ओपन ऑफिस में। हम इस पर जाएंगे फॉर्म्स पे, और अगेन 2 तरीके हैं, हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे। तो यूज़ अ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देखोगे अगेन कुछ उसी तरीके का जैसे हमने टेबल बनाया था, वैसे ही आपको ये फील्ड्स को सेट करने को बोल रहा है। ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है, यानी कि जो आप फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हो, उस फॉर्म में कौन सी फील्ड आपको चाहिए। तो 2 टेबल है यहाँ पे, हम कोई भी टेबल ले सकते हैं। हम रिजल्ट वाला टेबल को उठा लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन नंबर को ले लेते हैं। अगेन आपको पता है कि अगर मुझे सारी डिटेल चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के या फिर कंट्रोल ए दबा के सारे के सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे सारे नहीं चाहिए यार फॉर्म्स के अंदर ना। मुझे एक काम करना है, मुझे सिर्फ एडमिशन नंबर चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, मुझे उसकी क्लास चाहिए। क्लास भी मैं एडमिशन नंबर से फिगर आउट कर लेता हूँ, मानते हैं ऐसा मान लेते हैं हम लोग, या क्लास ले लेते हैं, चलो क्लास ले लेते हैं। और उसके बाद वो पास है या नहीं है, मुझे ये चाहिए, और उसके मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये 5 फील्ड हमें चाहिए यहाँ पे। हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके, बट हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेटअप अ सब फॉर्म। इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए अभी ऐसे ही एग्जैक्टली। आप आ जाइए डायरेक्टली अरेंज कंट्रोल में। अरेंज कंट्रोल में आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि आपको फॉर्म का ना अलाइनमेंट कैसा चाहिए, आप किस तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन करना चाहते हो। आप इस तरीके से चाहते हो, कॉलम वाले में आप क्या चाहते हो कि वो जो उसके जो टैब्स हैं वो आगे पीछे आए या फिर नीचे आए, यानी कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे एडमिशन नंबर है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, ऐसे आप चाहते हो इस तरीके से आए। आप ये चाहते हो कि कुछ फॉर्म इस तरीके से बन के आए जिसके अंदर ऐसे आए, मतलब ये फॉर्मेट है बेसिकली। आप कोई भी फॉर्मेट यार इसका सेलेक्ट कर सकते हो, जोन सा भी फॉर्मेट आपको पसंद होता है, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ द सब फॉर्म। तो अरेंजमेंट हमारा सब फॉर्म हमने डिसाइड किया नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर हम सब फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं, सब फॉर्म कुछ नहीं है भाई, बस यही है कि आपने एक और टेबल दूसरा सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे, और दूसरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी कुछ फील्ड ले ली और उसको फिर सब फॉर्म में क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेट डेटा एंट्री। सेट डेटा एंट्री का क्या मतलब है यहाँ पर, सेट डेटा एंट्री ऐसे कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो डेटा है वो किस तरीके से एंटर हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, कोई डिलीशन चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कोई ऐड करना है डेटा या नहीं करना है। तो हम इसको ना एग्जैक्ट ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ना आप अनचेक रहने दीजिएगा, और सिर्फ इसको द फॉर्म इज़ टू डिस्प्ले ऑल डेटा। हमें ये चाहिए कि जो डेटा है वो डिस्प्ले हो फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अप्लाई स्टाइल। ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर आप कलर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कलर्स जो है बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जो ऑफिस है ओपन ऑफिस जो है, रेड, वाटर, ग्रे, आइस ब्लू, तो आप कोई भी कलर इसमें से ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हमारा ब्राइट ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें हम ये 3 फील्ड के बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ना ये 3D लुक में आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको अगर मुझे चेंज करना है कि मुझे नो बॉर्डर चाहिए तो नो बॉर्डर रख लो, आपको चाहिए थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट चाहिए तो आप थोड़ा सा फ्लैट रख लो, जिसमें हल्का सा एक बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है ना, ब्लैक कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे। तो हम इसको 3D लुक में रखते हैं, थोड़ा सा सही लगता है ये देखने में। अब
नेक्स्ट कर देंगे, स्टाइल अप्लाई करिए, नेक्स्ट करिए और सेट नेम कर दीजिए, यानी कि जो फॉर्म है उसका जो नाम रखना है आपको वो रखना है। तो रिजल्ट के नाम से कर लेते हैं और ये कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म, दोबारा से मॉडिफाई करना है या फिर वर्क करना है। तो हमें वर्क करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप देखोगे कि आपके सामने प्रॉपर फॉर्म खुल के आ गया, जिसमें जो डेटा है, कौन सा डेटा है जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, हमारे बच्चों का डेटा, कौन सा डेटा था हमारे पास, जो था ये वाला, जो हमने याद है आपको, हमने जो टेबल सेलेक्ट किया था, तो टेबल में हमारा रिजल्ट वाला डेटा था, तो उसी का हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया है, राइट। अब फॉर्म क्रिएट कर दिया है हमने, तो यहाँ पे आप देखो आपके सामने इस तरीके का फॉर्म बन के आ गया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से नीचे से नेक्स्ट रिकॉर्ड करके देख भी सकते हो, ठीक है, जो भी है। तो ये इस तरीके का आपके सामने सारा का सारा फॉर्म जो है वो आ चुका है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये है सिंपल सा कि कैसे आपको फॉर्म को क्रिएट करना है, बहुत ही इजी तरीका है इसका, ठीक है ना बेटा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग क्वेरीज़ को, है ना, हम लोग क्या करेंगे, क्वेरीज़ को क्रिएट करेंगे इसी टेबल से और देखेंगे कि क्या हम कंडीशन लगा के क्वेरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको मैं अगर क्रॉस कर दूंगा तो ये क्रॉस हो गया है और यहाँ पे आपका फॉर्म बन गया है रिजल्ट के नाम से, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेरीज़ को कैसे बनाएंगे। देखा तुम लोगों ने कितना आसानी से तुम लोगों ने फॉर्म्स को क्रिएट कर दिया। अब फॉर्म्स जब क्रिएट कर दिए हैं तो तुम लोग अब अलग अलग स्टाइल में उसको बना सकते हो, अलग अलग अच्छे अच्छे फॉर्म्स बनाओ और मुझे भेजो, कहां पर, व्हाट्सएप पे 9658885888 पे, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि किस तरीके से फॉर्म्स बनाते हैं, किस फॉर्म में, विजार्ड वे में। अब दूसरा क्या है, डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू में यार बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। डिजाइन व्यू में आपको सिंपली जाना है बेटा, डेटाबेस विंडो के अंदर क्लिक द फॉर्म आइकन एंड डबल क्लिक क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं प्रॉपर एक फॉर्म बन जाएगा, वहां पे आप अपने आप को यूज करवा सकते हैं फॉर्म में। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल सा है। तो हमने यहां पर फॉर्म्स को भी खत्म कर दिया, किस तरीके से, दो तरीके से, विजार्ड व्यू में और डिजाइन व्यू में। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स एक इंटरैक्टिव वे होता है आपके डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, आपके डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेरीज में। क्वेरीज क्या है, क्वेरीज मैंने आपको बताई थी बहुत सारी। जैसे आप तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग हमें क्वेरीज भेजते हो, हमें डाउट्स भेजते हो, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सेम इसी तरीके से बेटा टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस सिस्टम के अंदर होता क्या है, आपको ये पर्टिकुलर जानना है कि यार मान के चलिए आपको ये जानना है कि इसमें एक स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल के अंदर आपको ये जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बार 10th के टर्म 2 में 90% से ऊपर लेकर आए। मेरी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th में टर्म 2 में 95% से ऊपर लेकर आए। या फिर आपको ये जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बार इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये क्वेरीज हैं, एक तरह की कमांड्स हैं जो आपको देनी होती हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेरीज में। एसक्यूएल जो है बेटा वो अलग पार्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स और रिपोर्ट के बारे में। क्वेरीज को हम लोग, एसक्यूएल को हम लोग अलग से ले जाएंगे क्योंकि एसक्यूएल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एसक्यूएल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चलो क्वेरीज हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, ओपन ऑफिस बेस में। जो एसक्यूएल हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे एमएस एक्सेस में, मतलब एमएस एक्सेस के अंदर, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है, क्वेरीज आर द बेसिस ऑफ पावर इन अ डेटाबेस। क्वेरीज बेसिकली ये होता है कि भैया आपको क्वेश्चंस पूछने की, आपको कंडीशंस देने की एक इजाजत दे देता है कि ठीक है भैया तुम कंडीशन लगा लो और उसके हिसाब से डेटा ले जाओ, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से डेटा ले जाओ। तुम चाहते हो कि जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखे, ले जाओ। तुम चाहते हो कि जिनका नाम शर्मा, लास्ट नेम शर्मा है वो दिखे, वो ले जाओ। जो तुम्हें लगता है कि जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है उनको ले जाओ। तुम्हें ये लगता है कि जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और वो दिल्ली से हैं और उनके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, ले जाओ। तो इस तरीके के हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज में कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन अपनी आराम से लगा के मस्त तरीके से उसको डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो दो तरीके से, अगेन कौन कौन से, जल्दी बताओ, डिजाइन व्यू और विजार्ड व्यू, ठीक है। चलो सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे, विजार्ड के बारे में, कि कैसे फॉर्म बनाते हैं। 6 स्टेप है यहाँ पे। अब जो तुम लोगों को ना, अगर तुम लोगों ने अभी तक ये वीडियो अच्छे से देखी है और अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल इसका हल्का फुल्का कर लिया तो मजे आ गए भाई तुम्हारे। तुम ये मान के चलो कि तुम तो ऐसे बना दोगे, ऐसे सब चीजें ना रिलेट हो रही है। यहाँ पे ये फॉर्म नहीं है, क्वेरीज है, ठीक है, गलती से लिख दिया। तो सब चीजें ना रिलेट होंगी। अब तुम्हारा टेबल बना लिया तुमने उसी से ना फॉर्म बना दिया। अब तुम उसी टेबल से क्रिएट करने वाले हो क्या, क्वेरी, कि भैया उस पर्टिकुलर टेबल में कितने बच्चे ने कितने क्या किया, वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे, ये 6 यहाँ पर दिए हुए हैं, फील्ड सिलेक्शन, सॉर्टिंग ऑर्डर, सर्च कंडीशन, डिटेल
डिटेल और समरी व्यू, एनालिसिस और ओवरव्यू। ठीक है, चलो जल्दी से देखो प्रैक्टिकल में कि कैसे फॉलो कर रहे हैं इसको। कि क्वेरीज हमें पता है क्या होती हैं। क्वेरीज वो है जो हमें अलाउ करती हैं कंडीशंस को कि हम कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ पाए और उसके हिसाब से टेबल में से डेटा को जनरेट कर पाए। तो दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं बेसिकली यहाँ पर। पहला वही डिज़ाइन व्यू और विजार्ड व्यू, और तीसरा होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्या होता है बेटा कि हम लोग प्रॉपरली कोडिंग करते हैं, हम लोग प्रॉपर एक स्टेटमेंट्स का कोड्स का यूज़ करते हैं जो हम आगे आने वाले एसक्यूएल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम दो बात करते हैं किस पे, क्रिएट अ क्वेरी और यूज़ विजार्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, विजार्ड पे। तो हमने विजार्ड पे क्लिक किया, आपको पता है कैसे करना है। और अगेन यार वही चीज़ जो आपने अभी अभी पढ़ी है सिंपल सी, आपने वही चीज़ करनी है। दोबारा से सारे सबको सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी टेबल आप ले सकते हैं दोनों में से। हम रिजल्ट का टेबल ले लेते हैं दोबारा से, और इसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस बार सारा ले लेते हैं, है ना, इस बार हम लोग सारा ले लेते हैं। तो आप देखोगे ना, जैसे ही क्वेरी आती है यहाँ पे, जब आपने देखा यहाँ पर ये जो फील्ड आ रही है, पहले ना सिर्फ ये आ रहे थे, अभी एक बना हुआ आ गया रिजल्ट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट वाला जो टेबल है वहाँ से डेटा को उठा रहा है। तो इसको ना एक स्टेटमेंट चाहिए होती है। क्वेरी जो है जब आप एसक्यूएल पे पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये टेबल को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अभी टेबल को सेलेक्ट करा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर। ये कह रहा है कि जो आपका कोई भी कॉलम है उसको अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, यानी कि अब जैसे नाम है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी कि पहले ए वाला अल्फ़ाबेटिक आए, फिर बाद में बी आए, सी आए, तो जो भी है उस हिसाब से आए। और मैं चाहता हूँ कि जो इसको मैं छोड़ देता हूँ सॉर्ट बाय को, इसको आप चेंज कर सकते हो कि आप कोई और भी कर सकते हो। जैसे कोई क्लास है फॉर एग्जांपल, या आप मान के चलिए कि मार्क्स हैं, कि मार्क्स जिसके कम होंगे या ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से आए। तो जब ज़्यादा से कम से ज़्यादा होंगे तो असेंडिंग है, ज़्यादा से कम होंगे तो डिसेंडिंग है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। इसके बाद आप अकॉर्डिंगली सब क्लिक्स को, सब फॉर्म्स को कर सकते हैं, सब टेबल्स को कर सकते हैं, फील्ड को। अब चलते हैं कंडीशन में। कंडीशन में ये क्या कहता है भाई, कंडीशन में ये कहता है कि अब आप बताइए कि आपको क्या कंडीशन सेट करनी है, आपको क्या कंडीशन सेट करनी है। तो मुझे ये कंडीशन सेट करनी है फॉर एग्जांपल कि जो क्लास है ना इज़ इक्वल टू 10 हो, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, वो वही स्टूडेंट आए जो क्लास 10th में है। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसको क्रिएट करके आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने ना एक कंडीशन लगा दी सिंपल सी कि हमारा जो एक टेबल था पूरा का पूरा, उसमें जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं सिर्फ हमें वही चाहिए सामने। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे डिटेल और समरी। ये कह रहे हैं कि आपको डिटेल में चाहिए या समरी में चाहिए, इसको हम लोग डिटेल में ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग कंडीशन को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसे का ऐसा एग्जैक्टली, कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एनालिसिस को भी आपको ऐसे का ऐसा छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं है। बस वो ये कहता है कि जो फील्ड है ये रिजल्ट एडमिशन नंबर से, उसको एडमिशन नंबर से जाना जा रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ऐसे का ऐसा इसको रहने देते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में बताएगा आपको कि आपने क्या किया है। बेसिकली आपने क्या किया है, आपने एक क्वेरी बनाई है, जिसको इसने अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट का नाम दे दिया है कि क्वेरी अंडरस्कोर रिजल्ट। हम एक काम करते हैं, क्वेरी अंडरस्कोर रिजल्ट, ठीक है, ऑफ 10th, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि हमने 10th क्लास की एक क्वेरी जनरेट करी है। हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी, आप क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं दोबारा से क्वेरी को, आपसे कुछ गलती हो गई है, या फिर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम डिस्प्ले करना चाहेंगे। और ये ओवरव्यू आपको दे रहा है कि फील्ड इन दी क्वेरी, कि ये सब फील्ड हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, सॉर्टिंग ऑर्डर किया है, ठीक है, और आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कंडीशन नहीं लगाई है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने सर्च कंडीशन में कोई गलती करी है क्या। हम देख लेते हैं एक बार कि हमने फील्ड को क्या किया, क्लास सेलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू ये बोल रहा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको एक काम कर दिया कि 10 से कर दिया। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक सेकेंड कि ये 10th क्लास की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नेम है या जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 50। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे कि ये हमारी क्रिएट हो चुकी है कंडीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दोबारा से और ओवरव्यू पे आ जाते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट का सॉर्टिंग ऑर्डर है वो असेंडिंग होना चाहिए, मार्क्स जो है वो असेंडिंग होने चाहिए, और जो कंडीशन है वो क्लास इज़ इक्वल टू 10 होनी चाहिए, और मार्क्स जो है वो इक्वल टू होने चाहिए और ग्रेटर देन होनी चाहिए 50। कोई ग्रुप हमने फॉर्म नहीं किया है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम सीधा फिनिश करते हैं, और आपके सामने देखिए टेबल जो है वो एग्जैक्टली वही खुल के आ गया है। कौन सा, जिसमें इसने क्या किया है बेटा, इसने क्या क्या किया है, इसने नाम को जो है वो सॉर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले अमित आ रहा है, बबलू आ रहा है, तरण आ रहा है, उसके बाद क्लास 10th, तो हमने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का ही डेटा चाहिए हमें, और फिर ये मार्क्स आ रहे हैं जो
हमारे 40 या 55 से जो हमने अभी कंडीशन लगाई थी उससे ज़्यादा है, और स्टेट आ रही है और जो बच्चे पास है, मतलब सारा डेटा एग्जैक्टली आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने किस तरीके से विजार्ड के थ्रू क्वेरी को क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, किस तरीके से बढ़िया तरीके से विजार्ड को क्रिएट कर दिया क्वेरी को। तो आप कोई भी क्वेरी यहाँ पे दोस्तों लगा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रही क्वेरी आपके सामने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे हम लोग क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, किससे, विजार्ड व्यू से। चलो देख लिया ना, अब यहां पता लग गया आप लोगों को कि क्वेरीज को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट बहुत जरूरी है, इस कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या आता है दूसरा, डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू में भी 8 पॉइंट्स हैं। आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि आपने अगर विजार्ड वाला कर लिया तो डिजाइन व्यू वाला तो आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड का खेल है। जल्दी से बना दो, इसमें 8 पॉइंट है आपके, 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स को फॉलो करके डिजाइन व्यू को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दो, ठीक है। चलो देखो वीडियो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन व्यू में क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। हमने विजार्ड में कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया है। तो क्रिएट अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करने हैं टेबल्स। जो आपने टेबल्स बनाए होंगे वो टेबल्स आ जाएंगे। तो हमने हमारे सामने यहाँ पर टेबल, एक रिजल्ट नाम से टेबल है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे वो सारी की सारी फील्ड्स आ गई हैं ऑलरेडी। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। हम सेलेक्ट 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चा, मतलब कि सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब आपको कौन सी क्वेरी या फिर क्वेरी आपको जो चाहिए उसमें कौन कौन सी फील्ड आपकी यूज़ होंगी, ये तो आपको ही पता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड है जो हमारी वो यूज़ होगी। चलिए, इसको हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है। हम इसको या तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं या फिर हम नीचे यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं फील्ड। और जैसे ही हम यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, जैसे ही यहाँ पे नीचे फील्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि कौन कौन सी आपको फील्ड चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट नेम, ठीक है। हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, ठीक है ना। टेबल जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा रिज़ल्ट का। हमें फिर अब ये चाहिए कि स्टूडेंट नेम में जो बच्चा क्लास 10th का है, कौन सी क्लास का है, 10th का है, तो हमें अब यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करना है। हमें यहाँ पर क्या सेट करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करना है और क्राइटेरिया में हमें लिख देना है =10, ठीक है। जैसे ही हम =10 लिख देंगे इसको, तो यहाँ पे ये समझ आ जाएगा इसे कि क्लास जो है वो वाली सेलेक्ट करे जो 10th वाली है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सेव कर लेना है और अब हम इसको क्वेरी का नाम दे देते हैं रिज़ल्ट क्वेरी, ठीक है ना, और इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे रन करके। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने रन किया तो इसने बता दिया कि जो क्लास 10th के बच्चे थे वो कौन कौन से थे, अमित थे, बबलू थे, तरन थे, ठीक है। ये तीनों बच्चे थे जो 10th क्लास के बच्चे थे। अब आप एक और चीज़ चाहते हैं दोस्तों, अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये चाहती हूँ फॉर एग्जांपल, स्टेट तो देखो सबका दिल्ली ही है यहाँ पे, है ना। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम स्टूडेंट नेम ले लिया है हमने, स्टूडेंट नेम तो ले लिया है हमने, हम रोल नंबर भी ले लेते हैं। और रोल नंबर में ना हम एक बार टेबल देख लेते हैं कि हमारा टेबल जो था वो क्या था। टेबल में हमारे रोल नंबर 16, 5, 1 ऐसे रोल नंबर है। तो हम चाहते हैं कि जो 17th रोल नंबर है सिर्फ वही रोल नंबर हमें शो हो, हमें 17th जो रोल नंबर है वही शो हो। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, इसको यहाँ 10 लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या लगा देंगे, रोल नंबर हमारा क्या था इसमें, रोल नंबर 17। तो हम यहाँ पे रोल नंबर पे हमने क्वेरी लगा दी 17। इसको हमने सेव कर लिया और हमने इसको रन किया। अब जब आप रन करोगे तो देखोगे कि तरन ही आ रहा है आपके सामने सिर्फ, जो क्लास 10th में है जिसका रोल नंबर 17 है। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो कि उनके मार्क्स सेट कर सकते हो कि कितने मार्क्स के आपको बच्चे चाहिए, आपको कितने ज़्यादा मार्क्स के बच्चे चाहिए, आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। हम सिंपली किसी भी क्वेरी को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे हमने क्वेरी को डिलीट कर दिया तो वो हमारी क्वेरी डिलीट हो गई। अब एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कंडीशन वो अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ देखते हैं मार्क्स, क्या देखते हैं, मार्क्स। आपने देखा दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये किया कि मार्क्स को सेट किया, रिजल्ट लगाया, टेबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट, और मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो 10th क्लास में हैं और जिनके मार्क्स जो है वो मोर देन 80 हैं। तो देखिए वही बच्चे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो मैंने रन किया क्वेरी को, तो वही बच्चे यहाँ पे शो हो रहे हैं जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। और आप देखोगे अगर टेबल में तो बाकी बच्चे भी हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लेस देन कर दूँ तो आप लेस देन में देखोगे तो क्या होगा,
सेव करके रन करेंगे तो सिर्फ वही बच्चे शो होंगे जो लेस देन होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे एक वो लगाया हुआ था स्पेस, तो मैंने स्पेस को हटा दिया है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्वेरी को जनरेट करूँगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है यार कि जो 10th के बच्चे हैं वो सिर्फ 3 ही हैं और जिनके मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं ले रहा है 80 से कम वाले बच्चे। तो हम क्या करेंगे ना, इस वाली क्वेरी को डिलीट कर देते हैं, इस वाली क्वेरी को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। अब आप देखोगे कि अब आपके सामने वो बच्चे आ गए जो 10th क्लास के या फिर कोई भी बच्चे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट ही नहीं की क्वेरी, कोई भी बच्चे हो बस उनके मार्क्स जो है वो लेस देन 80 हैं। तो यहाँ पे मुस्कान और राकेश है जिनके लेस देन 80 मार्क्स हैं, ये रहे मुस्कान एंड राकेश। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े मज़ेदार से तरीके से क्वेरी को सेट कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को एक क्वेरी वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो बचा है हमारा वो बचा है एसक्यूएल वाला। तो एसक्यूएल वाली कमांड बेसिक्स हम लोग प्रॉपरली एसक्यूएल वाले चैप्टर में ही सीखेंगे, वहीं पे आपको मजा भी आएगा क्योंकि थ्योरेटिकल मैं आपको वहीं पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे क्वेरी किस तरीके से मज़ेदार तरीके से आपकी सेट हो चुकी है। आपने विजार्ड से भी क्रिएट कर ली क्वेरी और आपने यहाँ पे क्रिएट कर ली डिज़ाइन व्यू से भी। चलो देख लिया तुम लोगों ने कि किस तरीके से होता है ये। अब बात करते हैं बेटा रिपोर्ट्स के बारे में। क्या होता है रिपोर्ट्स, हमने बात करी थी बेटा कि रिपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि हम एक प्रिंटेड फॉर्म में, एक प्रिंटेड वे में आपको एक रिपोर्ट, एक समरी वे में आपको डेटा को प्रेजेंट कर पाए। आपके प्रिंसिपल ने ये बोला कि भैया मुझे इस 3 महीने में जितने भी बच्चों ने टर्म 1 या टर्म 2 मान लेते हैं कि टर्म 2 में जितने भी यूनिट टेस्ट हुए उन सबकी रिपोर्ट्स चाहिए, आप बना के लाओ। कैसे बना के लाओ भाई, प्रॉपर ओपन ऑफिस में रिपोर्ट बना के लाओ और मुझे पूरी क्वेरीज बना के दो। तो आपने क्या करा भाई साहब, टेबल में से देखा कि सारा डेटा बना हुआ है, अब तुमने क्या किया, क्वेरीज बना ली है, अब तुम उनकी रिपोर्ट देने वाले हो। अब रिपोर्ट कैसे देंगे उसको यहां पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखते हैं। तो क्या होता है रिपोर्ट ऑफर यू द एबिलिटी टू प्रेजेंट योर डेटा टू print. Reports are useful because they allow you to present the entire data, present the components of your database in easy to read format. दो बहुत सिंपल से स्टेप है यहाँ पे। क्या है, पहला तो कि रिपोर्ट पे जब आपने क्लिक करना है डेटाबेस पे तो उसमें अगेन आपका विजार्ड जो व्यू है उस पर आपको क्रिएट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है और यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये आपको जो 6 फंक्शंस हैं यानी कि 6 जो एक स्ट्रक्चर्ड है वो आपको वहां पर दिखेंगे। एक एक करके इसको बड़े प्यार से फॉलो करते जाना है। तो जल्दी से वीडियो को देखो और आओ वापस। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं रिपोर्ट्स को लेकर। हमें क्या करना है रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स क्या काम करता है, रिपोर्ट ये काम करता है कि हमें एबिलिटी देता है डेटा को प्रेजेंट करने की इन अ प्रिंटिंग फॉर्म। एक अच्छे से फॉर्म में आपको एक अच्छी सी रिपोर्ट, एक अच्छे से डेटा को अच्छे से मैनेज करना, डेटा को अच्छे से दिखाना, उसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स, ताकि समराइज वे में सब कुछ समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमें एक ही टूल मिलता है, वो है विजार्ड। तो इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर एक पूरा का पूरा पीछे देखेंगे आपकी पीछे जो है पूरी रिपोर्ट बन के आ गई कि कैसे रिपोर्ट आएगी, यहाँ पर आप देखोगे। और साथ में आ गए आपके फील्ड सिलेक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत आसान है। हमने क्या करना है, रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाने के बाद हमें कौन कौन सी डिटेल उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में चाहिए हमें वो लेनी है। तो हम क्या करेंगे, एडमिशन नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम ले लेते हैं और हम ले लेते हैं मार्क्स और हम ले लेते हैं कि वो पास हुए हैं या नहीं हुए। ये आपको ऑलरेडी आता है बेटा कि अगर आपको सारा सेलेक्ट करना है तो डबल एरो पे क्लिक करना है, नहीं तो सिंगल एरो पे। नेक्स्ट चलते हैं लेबलिंग फील्ड। लेबलिंग फील्ड का मतलब ये है कि क्या आप यहाँ पे नाम को चेंज कर, यहाँ पे जो डिटेल आ रही है उसको चेंज करना चाहते हो लेबल को। तो लेबल को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे यार, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे कैसे रहने देते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एडमिशन नंबर की जगह यहाँ पे एडमिशन नंबर ऐसे लिख दिया दोबारा से, ठीक है ना। और रोल नंबर को भी मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट का जो नेम है उसको स्टूडेंट डिटेल कर दिया, ठीक है ना। इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में बेसिकली सिंपल सी बात यार ये है कि आपको कौन कौन सा डेटा को ना कैसे कैसे शो करना है वहाँ पर, ठीक है। तो आप ग्रुपिंग को अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप डेटा इसमें से ले सकते हो, कोई भी डेटा इसमें से आप ले सकते हो, जैसे एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, जो भी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सॉर्ट करना है आपको, वही सेम अगेन यार असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करना है रिपोर्ट को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कि स्टूडेंट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ और जो उनके मार्क्स हैं उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका जो लेआउट है उसको चूज़ करना। तो लेआउट चूज़ करना बहुत सिंपल होता है यार। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। देखो आपको पीछे दिख रहा होगा कि वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पीछे जो आपका सारा का सारा जो एक टेक्सचुअल वैल्यू है, जो डेटा का लेआउट है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसको किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मेरे को ये रेड एंड ब्लू वाला थोड़ा सा बेटर लग रहा है बाकी सबसे। आप लैंडस्केप चाहते हो, पोर्ट्रेट चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं पोर्ट्रेट ले लेता हूँ यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसका चेंज हो गया, पोर्ट्रेट आ गया है ना। उसका जो डिज़ाइन है वो पोर्ट्रेट आ गया है यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे ड्राफ्टिंग को बोल रहा है कि आप कोई ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हो बढ़िया सा, ठीक है ना। तो बबल्स हैं, ये है बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे बन जाता है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है जी।
क्लियर है? अब नेक्स्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या है जी, क्रिएट रिपोर्ट। आप चाहते हैं डायनामिक क्रिएट रिपोर्ट बनानी या स्टैटिक रिपोर्ट बनानी, आपके ऊपर है, दोनों के दोनों में से कौन सी रिपोर्ट आप चाहते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसी को हम रहने देते हैं डायनामिक को, और कहते हैं भाई तू हमें रिपोर्ट दे। और ये देखो जी आपके सामने रिपोर्ट बन के आ गई। अब आप इसको कंट्रोल पी करके सीधा पेस्ट, मतलब कंट्रोल पी करके प्रिंट दे के कमांड दे सकते हो। क्या है यहाँ पे, ऑदर कैल्विन इंस्टीट्यूट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ऑफिस का वो है नाम, वो इसीलिए वो नाम वो है। डेट ये बाई डिफॉल्ट आज के सिलेक्ट कर रहा है, एडमिशन नंबर सेलेक्ट कर रहा है, रोल नंबर सेलेक्ट कर रहा है। अब आपको याद होगा हमने जो डेटा है स्टूडेंट का उसको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट किया था कि वो ABCD से मुझे चाहिए, तो वैसे ही आया है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको कि स्टूडेंट डिटेल इस तरीके से होती है। अब इसको आप कंट्रोल पी करके आप अपने हिसाब से इसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे कंट्रोल पी दबाया तो प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब आप इसको प्रिंट दे सकते हो। तो ये था दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कि हम किस तरीके से रिजल्ट, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, फॉर्म, टेबल, इन सबको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो यार ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। आ गए भाई, सारी चीजें कवर होगी ध्यान से। अब तो नहीं कहोगे कि आईटी से डर लगता है। सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है बच्चा, एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, इस वीडियो को देख के PDF देख लेनी है, और ट्राई ये करना है कि अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाए, यानी कि अगर मैं डेस्कटॉप पे PC यूज कर पाऊँ तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप एक काम करिए, अच्छे से इसको थ्योरेटिकल वाइज पढ़ लीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, और आपको बहुत आसानी से यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, और थ्योरी में तो भाई वैसे नहीं छोड़ना हम लोगों ने। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये वीडियो थी बेटा आप लोगों के लिए, जिसमें हमने टेबल्स के बारे में बात करी, हमने बात करी किस तरीके से फॉर्म्स को बनाया जाता है, हमने बात करी कैसे आप क्वेरीज को जनरेट कर सकते हो और डेटा को व्यू कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और हमने बात करी यहाँ पर रिपोर्ट्स के बारे में। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में पता चलता रहे कि जो भी आप थ्योरेटिकल यहाँ पे पार्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों लाइव सेशंस में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है तरनदीप सिंह। ऑल द वेरी बेस्ट।